आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लॉड कोड का कंप्लीट ट्यूटोरियल गाइड, जिसमें मैं आज आपको क्लॉड एआई, क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क तीनों के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लॉड कोड की हेल्प से यहाँ पर क्लॉड से कोड लिखाएंगे। मैं आपको वीएस कोड एडिटर के साथ क्लॉड का इंटीग्रेशन कराऊंगा और आपको यहाँ पर एक वेबसाइट और कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करा के दिखाऊंगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोड को यहाँ पर लिखेंगे और कंप्लीट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ क्लॉड एआई, क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क की, जहां पर क्लॉड कोड हमारे लिए एक एजेंटिक कोडिंग पार्टनर के जैसे काम करता है और क्लॉड कोवर्क जो है हमारे लिए एक एजेंटिक ऑटोमेशन के जैसे काम करता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आपको एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे काम करेगा क्लॉड कोड। और यदि आप बिगनर हैं, यदि आप फ्रेशर हैं, आपने अभी तक केवल क्लॉड कोड के बारे में केवल सुना है, केवल क्लॉड के बारे में आप उसका नाम जानते हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली इस वीडियो को रखेंगे, जहां पर आपको मैं इंस्टॉलेशन से लेकर हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एंथ्रोपिक एआई के इकोसिस्टम को समझते हैं। एंथ्रोपिक ने हमें केवल और केवल क्लॉड एआई ही प्रोवाइड नहीं किया, उसके साथ ही साथ इसने हमें क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क भी प्रोवाइड किया है। इन तीनों शब्दों से सबसे पहले हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं क्लॉड एआई की, जैसे कि अभी तक हमने काफ़ी सारे एआई टूल को यूज़ किया। 99% जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने चैट जीपीटी, उन्होंने जेमिनाई एआई और कई सारे एआई टूल को यहाँ पर यूज़ किया होगा। एक क्रिटिकल थिंकिंग पार्टनर के जैसे हम लोग यहाँ पर कोई सी भी एआई टूल को यूज़ करते हैं, वैसे ही क्लॉड एआई को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन कई सारे इसमें एडवांस फीचर्स हैं जो इसको अपनी इस सारी एआई की कैटेगरी में अलग बनाते हैं। यदि मैं बात करूं क्लॉड कोड की, क्योंकि एंथ्रोपिक ने एक एआई का कंप्लीट हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है, तो यहां पर एंथ्रोपिक ने अभी तक हमें क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क भी प्रोवाइड किया है और अभी क्लॉड डिजाइन पे भी काम चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्लॉड कोड की मैं यदि बात करूं तो क्लॉड कोड यहां पर एक आपके लिए एक एजेंटिक कोडिंग पार्टनर के जैसे यहां पर काम करता है। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ों को डेवलप करना हो, तो आप केवल और केवल यहाँ पर इसके हेल्प से यहाँ पर जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट को, फीचर्स को जो है बिल्ड कर सकते हैं, कई सारे यहाँ पर डीबग को फिगर आउट कर सकते हैं क्लॉड कोड की हेल्प से। वहीं पर यदि आप कोई ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट में काम कर रहे हैं, आप अपने कई सारे वर्क को यहाँ पर एज ए को वर्कर की तरह क्लॉड को यूज़ करना चाहते हैं, एक एजेंटिक ऑटोमेशन आप चाहते हैं अपने वर्क के अंदर, तो आप यहाँ पर क्लॉड कोवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोपिक ने हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की हुई है अलग अलग काम के लिए, क्लॉड एआई, क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क। इन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्लॉड एआई को। क्लॉड एआई के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाकर इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर बेसिक्स आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल करना होगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ और अपना एक लॉगिन क्रेडेंशियल कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद हमें कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने मिलता है। आप साइड बार में देखेंगे क्लॉड एआई के अंदर न्यू चैट, सर्च चैट, चैट्स, प्रोजेक्ट, कोड, कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन, मोर के अंदर आप जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स, ये सारे कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप पहली बार यदि क्लॉड एआई को यूज़ कर रहे हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर जाकर सबसे पहले आप पहला काम कर लेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल प्रेफरेंसेस का एक यहाँ पर बॉक्स जो है शो करेगा। आपको इसको जो है फिल आउट कर देना है, क्योंकि जब आप पर्सनल प्रेफरेंसेस यहाँ पर देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्लॉड जो है इसको कंसिडर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट रिजल्ट्स के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर देना स्टार्ट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आपको यहाँ पर जो है यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जिसको हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए क्लॉड एआई के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का कई सारे सेक्शन दिए गए हैं। अपीयरेंस आप कैसा रखना चाहते हैं, लाइट, डार्क, ऑटो, थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर है कनेक्टर्स का, जैसे कि आपको यहाँ पर जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, ऐसे कई सारे कनेक्टर्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूसेज के पास जाकर अपने टोकन्स दे सकते हैं। यदि आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वीकली और साथ ही साथ टोकन्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि क्लॉड डिज़ाइन का जो टोकन है मेरा यूज़ हो चुका है, तो आपको जैसे मैंने कह रहा था कि क्लॉड ने बहुत अच्छा एक डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर फीचर्स दे के रखा हुआ है। यदि आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी तो आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। वैसे ही ऑल मॉडल्स के लिए यहाँ पर टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो टोकन्स के यूसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लॉड के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी जो है क्लॉड के मॉडल्स, O+4.7, सोनेट 4.6, हाइकू 4.5। ये क्या है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। क्लॉड हमें एक्चुअल में 3 अलग अलग मॉडल्स प्रोवाइड करता है, जिसको हमारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे हाइकू 4.5,
सोनेट 4.6 O+4.6। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये इसके लेटेस्ट वर्जन है। हाइकू को हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं जिसकी रेट लिमिट जो होती है काफ़ी लाइटेस्ट होती है, जैसे कि आपको क्विक आंसर्स चाहिए, समराइज चाहिए, इस तरीके के मॉडल्स के लिए हम लोग हाइकू 4.5 को यूज़ करते हैं यहाँ पर। सोनेट को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है मॉडरेट लेवल की चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको कोडिंग करना है, राइटिंग करना है, कोई एनालिसिस करना है, मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज करना है, तो आप यहाँ पर सोनेट 4.6 को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो इसका मॉडल है O+4.6, जिसको हम लोग हैवीएस्ट रेट लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग को डीप रिसर्च करना है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करना है, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग मॉडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर अभी तक तीनों जो मॉडल्स है उसको आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सोनेट की, हाइकू की एंड O+ की। इन तीनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हमने क्लाउड एआई के मॉडल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं उसके कुछ प्लान, प्राइसिंग और फीचर्स को समझते हैं। क्लाउड एआई हमें प्रोवाइड करता है एक फ्री प्लान, साथ ही साथ प्रो और यहाँ पर मैक्स प्लान। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्लाउड एआई हमारे लिए फ्री है, लेकिन यदि हमें क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर को यूज़ करना है तो हमें अपग्रेड करना होगा प्रो प्लान के अंदर, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर हमें इससे देखने मिलते हैं। तो मैं यदि यहाँ पर आपको लेकर जाऊँ तो हमने तीनों मॉडल्स को यहाँ पे समझ लिया, तीनों प्लान्स को हमने समझ लिया, और हम लोग क्लाउड एआई, क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर तीनों के बीच शब्दों से यहाँ पर फैमिलियर हो गए। तो हमने क्लाउड एआई को यहाँ तक समझ लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लाउड कोड की तरफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ से हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो जो है स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लाउड कोड के अंदर जाकर। तो अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं क्लाउड कोड कैसे काम करता है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे के पूरे क्लाउड कोड को यूज़ करेंगे, और क्लाउड कोड के अंदर जाकर हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। जैसे कि यदि मैं इसको डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसमें जाकर विंडोज़ या iOS सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और इंस्टॉल कर सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पर आपको ये URL शो हो रहा है। यदि आप बेसिक से इसको इस URL को कॉपी करते हैं और अपने कंप्यूटर में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आप जो है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ से भी आप जाकर अपने जो है इस क्लाउड कोड को जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ और इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इसको जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करूँगा और यहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल कर लूँगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जा सकते हैं क्लाउड कोड के विंडोज़ या iOS, जो भी आपके पास सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, VS कोड एडिटर, JetBrains, ऑन द वेब एंड स्लैक, इन सारे ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यदि हम लोग VS कोड के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, और यहाँ पर VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद यदि हम लोग इसमें इसका एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पर जाता हूँ और विजुअल कोड स्टूडियो जो है हमारा, VS कोड जो है, इसको यहाँ पर जाकर क्लाउड के साथ जो है कनेक्ट करता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी VS कोड को इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं VS कोड को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम लोग जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं VS कोड डाउनलोड, और यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट इसकी ऑफिशियल ओपन हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, यदि आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसमें जाता हूँ, मेरे सिस्टम विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, इसका लेटेस्ट वर्जन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा डाउनलोड जो है यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है। इसका सेटअप फाइल मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इस सेटअप फाइल को हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर VS कोड एडिटर को, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को जो है यहाँ पर जो है इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है बॉक्स ओपन होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग कुछ जो चेक बॉक्सेस को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इजी तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का हो जाएगा। VS कोड के इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जाकर सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन का सेक्शन दिखेगा, जिसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्लाउड जो है इसको जा सकते हैं और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास प्रो वर्जन है तो आप जाकर यहाँ पर क्लाउड की API की को, सीक्रेट की को जो है आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने क्लाउड को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लाउड कोड का आइकन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप इसको एक्सटेंशन को चालू करने के बाद क्लाउड कोड को यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लोकल एंड वेब दो सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर वो लोग जो क्लाउड कोड को प्रो में अपडेट नहीं करना चाहते हैं, जो लोग फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए
एक यहाँ पर ऑप्शन है जो कई सारे लोग यूज़ करते हैं, हम ओलामा की मदद से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़र एक्सपीरियंस आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। यदि आप प्रो वर्जन के साथ क्लाउड कोड को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ओलामा के यहाँ पे मॉडल्स आप लोग को शो हो रहे हैं, जैसे क्लाउड के लिए यहाँ पर कई सारे मॉडल्स जो ओपन हैं आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इन मॉडल्स को जैसे आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको यहाँ पर जो है यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक यहाँ पर सजेशन है कि आप लोग यदि इसके प्रो वर्जन को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर प्रो वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। हमारा यहाँ पर सेटअप वाला जो सेक्शन है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि क्लाउड कोड की हेल्प से आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरीके का एक जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग एक चाहते हैं कि उसके एक इनवॉइस जनरेट हो, जिसमें शॉप का नाम हो, शॉप का लोगो हो, उसके साथ ही साथ जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसकी क्वांटिटी डाल सकें, उसका रेट डाल सकें और उसका अमाउंट डाल सकें, और यहाँ पर हम लोग पूरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकें और अपने कस्टमर को एक इनवॉइस जो है प्रिंट करके दे सकें। जब भी पीडीएफ में काम करने की बात आती है ना, तो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है टेनोरशेयर। इसका मैं आपको यूजेस बताना चाहता हूँ और आज इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज़ भी करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो टेनोरशेयर है, इसने पीडीएफ के एक्सपीरियंस को बहुत ही फास्ट और स्मार्ट बनाया है। यहाँ पर इसके अलावा एआई पावर्ड कई सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको विंडोज़ और मैक दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के लिए इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके शो करता हूँ। देखिए मैंने जैसे इसे इंस्टॉल किया, यहाँ पर मैं जो है डाउनलोड कर ले रहा हूँ OCR प्लगइन को और इसे इंस्टॉल मैंने कर लिया है। OCR जो है एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसमें हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरे पास AI फीचर्स है जो PDNOP AI है। इसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। इस पीडीएफ को जो मैंने अपलोड किया है इससे मैं कुछ इंसाइट्स निकालना चाहता हूँ डायरेक्टली। तो मैं इस पीडीएफ को मैंने यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैं इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ कुछ की पॉइंट्स इस फाइल के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए मुझे इस पीपीटी में जो चीज़ें लिखी हुई है उसके कुछ कई सारे की पॉइंट्स मुझे यहाँ पर विद इन सेकेंड जो है वो मुझे यहाँ पर शो कर दे रहा है। इतना ही नहीं, ये मुझे इस पीडीएफ में जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ बना हुआ है, जैसे cloud.md के अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पर उसके कुछ सजेशंस भी ये प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर पावरफुल टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो है cloud.md के पूछा है इससे, तो मुझे कोडिंग स्टैंडर्ड्स cloud.md फाइल्स के सब कुछ यहाँ पर जो है शो कर रहा है। ये जो है काफ़ी अच्छा टूल है जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों के लिए यहाँ पर वैल्यूबल है। यदि आप डायरेक्टली किसी भी पीडीएफ में, आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, आपको अपने पीडीएफ में नोट्स एडिट करने हैं, तो आप डायरेक्टली इस पीडीएफ में जाकर उस नोट्स को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर और भी इसके कई सारे फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। विद इन 2 मिनट्स आप हम लोग यहाँ पर इसको देंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है मर्ज पीडीएफ का सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कन्वर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप वर्ड में चाहे, एक्सेल में चाहे, पावर पॉइंट में चाहे, इस पीडीएफ को डायरेक्टली आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यदि किसी को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं इसमें। और सबसे अच्छा फीचर्स है यहाँ पर एडिट का फीचर्स। आप देखिए यहाँ पर कन्वर्ट में आप जैसे वर्ड पे क्लिक करेंगे तो विद इन 1 क्लिक पे चेंज हो जाता है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर एडिट ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, एडिट इमेज, एडिट फील्ड और एडिट लिंक, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं जैसे एडिट टेक्स्ट में जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर एडिट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इंस्टॉलेशन स्टेप्स एडिट करना है तो मैं डायरेक्टली पीडीएफ में जाकर एडिट कर लेता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पीडीएफ में जाकर आपको इमेज को एडिट करना है तो डायरेक्टली आपको कुछ यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इमेज पे जाइए यहाँ पर और इसको यहाँ पर यूज़ करिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली एक इमेज को जिस तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको इजी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। और आप ये सब चीज़ें जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ के अंदर करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फील्ड, लिंक, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे आपको ऐड टेक्स्ट के अंदर लेके जाता हूँ और आपको डायरेक्टली पीडीएफ में टेक्स्ट जो है चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाइए, एडिट ऑल पे आप जाएंगे तो पूरे के पूरे पीडीएफ के हर फीचर्स को आप यहाँ चेंज कर पाएंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर पीडीएफ में गया और पीडीएफ में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें अभी पीडीएफ नॉप 2.0 प्रोवाइड किया जा रहा है जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें प्रीमियम के साथ साथ इसके जो लाइफ टाइम प्रीमियम प्लान है उसके साथ साथ इसमें फ्री यूजेस भी काफ़ी अच्छे हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं विंडो यूज़र हूँ तो इसमें नो टाइम लिमिट है इसके फ्री ट्रायल में। इसको आप जरूर रजिस्टर करिएगा इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। और इसको हम लोग अभी अपना जो जीएसटी का इनवॉइस बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसका जो पीडीएफ है, इसमें काफ़ी चेंजेस करने होंगे। उसके लिए भी मैं इसको आपको यहाँ पर यूज़ करके आगे चल के जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दूसरी बात, आप देखिए कि यहाँ पर इस फ्री वर्जन के अंदर भी
इसने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को नो वाटरमार्क के साथ फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है, हमारे पास हाई क्वालिटी कन्वर्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, एडवांस OCR इसके अंदर दिया गया है। वाटरमार्क के बिना हम लोग कई सारी 20 से ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हेडर फुटर्स कन्वर्ट करना है PDF, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस से क्लाउड कोड की ओर चलते हैं और अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। VS कोड और क्लाउड के इंटीग्रेशन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला एक प्रोजेक्ट छोटा सा एक बनाएंगे कैलकुलेटर का। मुझे यदि कैलकुलेटर बनाना है जिसके लिए मुझे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना है, केवल एक प्रॉम्प्टिंग के थ्रू मुझे कैलकुलेटर बनाना है। यदि मैं प्रॉम्प्टिंग देता हूं तो मेरे लिए ये एक ऐसा कैलकुलेटर भी बना सकता है, एक इस तरीके से एक अच्छा UI UX वाला कैलकुलेटर भी बना सकता है, और कैलकुलेटर के साथ साथ वो एक अच्छा स्टॉप वॉच भी मुझे यहाँ पर बना के दे सकता है विदाउट सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे हुए। कैसे हम लोग करेंगे, अब यहाँ से हमारा गेम जो स्टार्ट होता है वो है प्रॉम्प्टिंग का। आप देख रहे हैं मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मैं अभी आपको इसको रियल टाइम करके दिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए प्रॉम्प्टिंग का आप यहाँ पर पावर क्या है। पहली बात, मैं एक सिंपल प्रॉम्प्टिंग लाइन देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट ए कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML, यूज मिनिमल डिजाइन, वी वॉन्ट टू अपग्रेड अवर कैलकुलेटर ऑल्सो द स्टॉप वॉच यूजेस CSS जावास्क्रिप्ट एंड मोर अट्रैक्टिव टैग थीम। तो वो मुझे जो बना के देगा एक सिंपल सा यहाँ पर जो है कैलकुलेटर बना के देगा, राइट। लेकिन इसी प्रॉम्प्टिंग को मैं थोड़ा और एडवांस करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ये वाली प्रॉम्प्टिंग जिसको मैं ChatGPT से बनवाता हूँ, राइट। और उसी प्रॉम्प्टिंग को मैं डालता हूँ जिसमें मैंने और स्पेसिफाई तरीके से रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दिया है कि मुझे कैसे डिज़ाइन चाहिए, क्लीन डिज़ाइन चाहिए, मुझे HTML स्ट्रक्चर में क्या क्या मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए, बटन्स क्या होने चाहिए, डिस्प्ले का स्क्रीन क्या होना चाहिए, अवॉइड मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस करना है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करना है, फ्रेमवर्क्स करना है। यदि मैं चाहता हूँ और अच्छी तरीके से इसको बनाना और अच्छा प्रॉम्प्टिंग देना, तो मैं इसमें और एक लेवल की प्रॉम्प्टिंग बढ़ा सकता हूं। मैं यहाँ पर और क्लीन स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूं। मैं यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अलग अलग वेब सेपरेट फाइल्स इससे मांग सकता हूं जो मुझे अलग अलग फाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो पूरा की पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर गेम है प्रॉम्प्टिंग का। तो चलिए इसको हम लोग रियल टाइम में कैसे यूज करेंगे, कैसे क्लाउड कोड से इसको बनवाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सिंपल सी इस प्रॉम्प्टिंग को जाता हूँ ChatGPT से। कैसे हम लोग पहले प्रॉम्प्टिंग भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ChatGPT से इसको हम मॉडिफाई करा सकते हैं और ये प्रॉम्प्टिंग की लाइन को बनवा सकते हैं और डायरेक्टली जाकर हम लोग क्लाउड कोड में इसको यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा कैलकुलेटर यहाँ पर क्लाउड कोड जो है बिल्ड करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पर पहले ChatGPT ओपन करता हूँ और ChatGPT में छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर ChatGPT को जो है कमांड देता हूँ। देखो कई लोगों को परेशानी होती है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ChatGPT से अपने जो प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो उसको और एडवांस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो। मैं अब आपको लेके चलता हूँ VS कोड एडिटर पे। मैं यहाँ पे न्यू सेशन पे जैसे क्लिक करता हूँ, क्लाउड कोड का यहाँ पे सेक्शन ओपन होता है और हम लोग यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। हर एक प्रॉम्प्ट जो मैं अभी आपको यूज करूंगा आपको लोगों को मैं डाउनलोड सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आपको जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर स्लैश का कुछ ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं स्विच मॉडल करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया हाइकू, O+, सोनेट, जो भी आपको यूज यहाँ पर करना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल सा आई वॉन्ट टू क्रिएट ए कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML एंड यूज मिनिमल डिजाइन। सिर्फ मैं इतना यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्रिएटिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, थिंकिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो है कमांड देना होगा। हम जैसे येस करेंगे वैसे ही वो यहाँ पर जो है अपना कोड लिखना जो है स्टार्ट कर देगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, जब आप इसको यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपने एक पाथ बनाया होगा, वहीं पर आपकी जो कोड की फाइल है वो वहाँ पर सेव होगी। जैसे मैं यहाँ पर येस करता हूँ, अलाउ करता हूँ इसको, उसके बाद यहाँ पर ये जो राइट करता है कोड को और मुझे यहाँ पर जो है चीज़ों को प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर मुझे इसने लिख दिया है कोड को। अब हम लोग जाते हैं, ये आपको फाइल दिख रहा होगा न्यू, यहाँ पर आपको इस नेविगेशन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यू फोल्डर करके मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास calculator.html एक फाइल यहाँ पर बन गई है। अब मुझे ये कोड लिखना होता तो काफ़ी टाइम लगता, मैंने केवल एक सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट लिखा और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक बेसिक कैलकुलेटर का कोड यहाँ पर लिखकर मुझे क्लाउड कोड ने दे दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखा था और मेरे पास यहाँ पर इसने जो है एक फाइल पाथ बना दी है, ओपन द फाइल ब्राउजर विद दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं calculator.html के नाम से।
यहाँ पर मेरे पास एक उसने कोड लिख दिया है। अब मैं जाता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, जहाँ लोकल फोल्डर में मेरे पास calculator.html फाइल बनी होगी, उस फाइल को मैं ओपन करके आपको यहाँ पर शो करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपने जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें जो मेरा न्यू फोल्डर है, जो मैंने फोल्डर पाथ बनाया था, उसमें देख पा रहा हूँ कि कैलकुलेटर की यहाँ पर एक HTML फाइल ओपन हो गई है, जिसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। आप देखिए जैसे ये ओपन होगा तो मुझे एक बेसिक सा कैलकुलेटर इसने यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, मैं जो देखता हूँ ये वर्क कर रहा है क्या, 8 + 5 13, 13 × 5 = ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर में एक स्टॉप वॉच भी बना के हमें दे दे। तो मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा आप मेरे स्क्रीन पे, मैं यहाँ पर जाता हूँ और वापस से यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग पे जाकर दूसरी लाइन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वी वांट टू अपग्रेड अवर कैलकुलेटर, ठीक है, एंड ऑल्सो स्टॉप वॉच इसके अंदर होनी चाहिए। यूज करिए CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मोर अट्रैक्टिव टैग थीम, आप यहाँ पर यूज करिए। मैंने एक प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर दी बेसिक सी। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ और जाकर देखते हैं हम लोग इसको, पहले थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब उसके बाद वापस से उस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर जाकर मैं Ctrl+R दबाता हूँ, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इसका थोड़ा सा UI UX भी अच्छा, थोड़ा सा बेटर हो गया है। यहाँ पर मेरे पास एक स्टॉप वॉच भी बन गई है। क्या ये वर्क कर रही है? जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, यस ये वर्क करना स्टार्ट कर दी है। लैप इसमें वर्क कर रहा है, यस लैप 1, लैप 2 ये वर्क कर रहा है। रीसेट बटन भी यहाँ पे वर्क कर रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बेसिक सा कैलकुलेटर और स्टॉप वॉच यहाँ पे अच्छी तरीके से बना दिया। अब ये तो मैंने केवल 2 लाइन का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया। आपको मैं चाहता हूं कि आपके पास एक इनिशियल लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। केवल 2 प्रॉम्प्ट से मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर के 2 फीचर्स यहाँ पे बना दिए। अब आप इसमें और बेटर प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और बेटर प्रॉम्प्टिंग करके इस कैलकुलेटर को अपडेट करने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रक्चर वे में अच्छी प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं और फिर से कैलकुलेटर बनाते हैं। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्रॉम्प्टिंग को जो मैंने ChatGPT से यूज किया है, मेरे को अभी एकदम से सिंपल HTML फाइल प्रोवाइड की गई थी, जो केवल एक फाइल थी जिसको मैं रन कराया और मुझे यहाँ पर चीजें दिख गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सेपरेट फाइल मिले, मतलब एक HTML फाइल भी मुझे यहाँ पर मिले, मुझे एक CSS फाइल भी यहाँ पर मिले, मुझे एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल मुझे यहाँ पर मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे UI डिजाइनिंग जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए मैंने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर दिया है। स्टॉप वॉच के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। जो ChatGPT हमें अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ था प्रॉम्प्ट, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी प्रॉम्प्ट को आप यूज करके देखिएगा। तो हम लोग एकदम क्लीन और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं वापस से जाके, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या ये 3 अलग अलग फाइल प्रोवाइड करेगा और किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर या स्टॉप वॉच बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। मैं ये चीज इसलिए आपको करवा रहा हूँ हमारे प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, ताकि आपको हर चीज समझ में आए और आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को चलो। तो इसमें क्लाउड कोड में इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो आपको अलग अलग 3 जो फाइल्स है, CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ VS कोड एडिटर को यहाँ ओपन करता हूँ और एक नई प्रॉम्प्टिंग जो मुझे यहाँ पर देनी थी वो मैं प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर जो है इसे दे देता हूँ। हमें एक्चुअल में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों फाइल किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते तो अलग अलग चाहिए होती, जिससे कि हम लोग उस प्रोजेक्ट में जाकर मॉडिफिकेशन भी कर सकें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं, एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को क्या है, अलग अलग फाइल्स यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप देख सकते हैं index.html की फाइल मुझे यहाँ पर कोड जो है मिल गया है अलग से। यहाँ पर मेरे पास जावास्क्रिप्ट मतलब .js मतलब script.js मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल भी मुझे यहाँ पर मिल गई है अलग से। मुझे यहाँ पर CSS की फाइल भी यहाँ पर अलग से मिल गई है, मतलब कि इसने अलग अलग फाइल में अलग अलग कोड यहाँ पर मुझे लिख के प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि हमारे जो है कोड को कभी इन फ्यूचर में अपडेट करना हो तो हम लोग यहाँ पर इजी तरीके से अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं अपने इस लोकल फोल्डर को ओपन करते हैं जो हमारे सिस्टम पे। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे तीनों फाइल प्रोवाइड कर दी गई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओपन करता हूँ। अब देखते हैं कि कैलकुलेटर जो है इस प्रॉम्प्टिंग के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट दिया है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 अलग अलग फाइल मुझे प्रोवाइड की थी। ये प्रीवियस हमने बनाया हुआ था, ये अभी नया प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हमें ये मिला है। यहाँ पर आप देखिए इस थीम में मैंने डाला था कि मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग इसको जो है ब्राइट और डार्क कलर में यहाँ पर इसको जो है कर सकूं। आपको मैं एक बार प्रॉम्प्टिंग दिखा भी देता हूँ। हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं, इसको जो मैंने कॉपी की थी इस प्रॉम्प्टिंग को, मैं इसको ओपन करता हूँ, जब मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा।
यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ था UI विद द टेक इंस्पायर थीम। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पे डार्क मोड और मैंने यहाँ पर नियॉन एसेंट्स यूज़ करने के लिए बोला था, और यहाँ पर UI की जो टैग इंस्पायर्ड थीम जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ करने बोला था। ठीक है, मैंने यहाँ पर बेसिक कैलकुलेटर में क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैंने बताया था, स्टॉप वॉच के फीचर्स मैंने बताया था, UI डिजाइनिंग मैंने बताया था, स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि मैंने सेपरेट फाइल मांगी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सेपरेट फाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। मैंने यहाँ पे टॉगल मांगा था कि मुझे कैलकुलेटर और स्टॉप वॉच के बीच, दोनों के बीच टॉगल चाहिए। साउंड इफेक्ट चाहिए, प्रेस बटन करने पे साउंड इफेक्ट्स आएगा। मुझे स्विच करना है थीम को डार्क या लाइट मोड में, वो भी यहाँ पर इसने सक्सेसफुली कर दिया है। राइट, तो हम लोग यहाँ पर वापस से जाते हैं, इसको थोड़ा सा और यूज करके यहाँ पर देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने जो डार्क एंड लाइट मोड ये मुझे प्रोवाइड कर दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर 2+5 करता हूँ। आप लोगों को शायद सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर सुन पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है ये जो कंप्यूटर का साउंड यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट जो है बटन्स भी है साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जो जो मैंने प्रॉम्प्टिंग दी थी, स्टॉप वॉच भी बहुत पहले से बेटर तरीके से बनी है। यहाँ पर स्टार्ट, पॉज, रिसेट सारे ऑप्शंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक बेसिक से प्रोजेक्ट को से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बना के जो है प्रोवाइड कर दे रहा है। तो हम लोगों ने इस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को यहाँ पे समझा। अब हम लोग ये चीज़ को समझने के बाद चलते हैं, अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि अब हम लोग एक रियल टाइम किसी एक बिलिंग सॉफ्टवेयर को बनाएं। अब हम लोग जिस GST के बिलिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जाकर बनाएंगे। आप अपने आसपास के शॉप में जब जाते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हमें जो है कुछ इस तरीके से एक बिल जनरेट करके दिया जाता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग GST होती है। जो GST स्लैब्स होते हैं हमारे, किसी प्रोडक्ट में 5%, किसी प्रोडक्ट में 10%, किसी प्रोडक्ट में 3%, किसी प्रोडक्ट में 0% और किसी प्रोडक्ट में 18 और 28% की GST अलग अलग हमसे जो है प्रोवाइड जो है मांगी जाती है। राइट, उस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा जो हमें बिलिंग जो करके इनवॉइस जनरेट करके दी जाती है, उसमें हमारे पास अलग अलग डिटेल्स होती है। जैसे कि उसमें शॉप का नाम होता है, जो सेलर की डिटेल्स होती है, उसका एड्रेस होता है, शॉप का नेम होता है, उसका GSTIN नंबर होता है, क्लाइंट का एड्रेस या नेम या नंबर होता है। राइट, और खासकर जो भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट 1, 2, 3, क्या प्रोडक्ट का नाम है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, किसको क्या क्वांटिटी में उसने प्रोडक्ट लिया है, क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। कई बार हम लोग स्कैन करते हैं, जब हम लोग किसी मार्ट स्टोर्स में जाते हैं तो प्रोडक्ट को QR कोड के थ्रू स्कैन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है बिलिंग यहाँ पर बनती है। लास्ट में हमारे पास टोटल होता है, कोई डिस्काउंट होता है, जितने भी GST पर स्लैब के अंदर आपने उसको सेलेक्ट किया होता है उस प्रोडक्ट को, वो यहाँ पर होता है, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड आप करते हैं और प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके आप जो है कस्टमर को उसका डिटेल्स प्रोवाइड करके दे देते हैं। ठीक है, अब आप आज तक आपने सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, आप कोडिंग बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, तो भी आप इस GST बिलिंग सॉफ्टवेयर को बना पाओगे क्लॉड की हेल्प से विद इन 15 मिनट में, जो भी हम लोग आगे करने वाले हैं। आप चाहें तो अपने आसपास के कोई मेडिकल शॉप हो, कोई कॉस्मेटिक शॉप हो, कोई आपका सुपर बाजार स्टोर हो, आप उनको ये बनाकर सेल भी कर सकते हैं, या खुद के आप अपने शॉप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, बहुत ईजी हो गया है क्लॉड की हेल्प से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे और इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले चीज़ों में देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक चीज़ आपको बताना होगा, वो है आपका claude.md फाइल। ठीक है, अब क्या होता है ना कि मुझे ये जो इनवॉइस सॉफ्टवेयर जो बनाना है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर मुझे जो बनाना है, उसमें मुझे ये जो है यहाँ पर एक claude.md फाइल देना होगा, जिसमें मैं क्या करता हूँ, claude.md फाइल का काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कडाउन फाइल। ठीक है, MD फाइल जो है मार्कडाउन फाइल होती है claude.md। ये कुछ नहीं होती है, बेसिकली हम लोगों को क्लॉड कोड को एक इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीडमी जो होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक रीडमी फाइल आती है, जिसको हम लोग रीड करते हैं और उसके स्टेप बाय स्टेप उसको जो है रीड करने के बाद, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। राइट, वैसे ही claude.md को हम लोग को क्या करना होता है, उस प्रोजेक्ट के इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग claude.md फाइल जो है यहाँ पर उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर बिहेव करता है और अपने चीज़ों को बनाता है। अब उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ये आप लोग को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है claude.md फाइल। इसको मैं यहाँ पर जाकर जनरेट करूंगा, बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग दूंगा और हम लोग यहाँ पर जाकर जो है ये बिलिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बनाएंगे विद इन 15 मिनट्स के अंदर। अब हम लोग हमारी जो इंस्ट्रक्शंस फाइल्स है उसको जाते हैं VS कोड एडिटर में जाकर
पुराने वाले सेशन को बंद कर लेते हैं और यहाँ पर फाइल में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक सबसे पहले बनाऊंगा claude.md फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाने के बाद इसको फाइल पे जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख लिया है। इसमें मैंने एक बेसिक सा इंस्ट्रक्शंस दिया कि टैग स्टैक क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, फीचर्स मुझे क्या क्या बिल्ड करना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग इसको रुपीज़ में शो करना है, नंबर का फॉर्मेट क्या रहेगा, डिफॉल्ट जीएसटी रेट क्या रहेगा, जीएसटी का फॉर्मेट क्या रहेगा, रूल्स वगैरह यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है बेसिक सा। ठीक है, अब मैं claude.md फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं सेव एज पे जाता हूँ। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिख रहा होगा कि किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन फॉर्मेट में, मतलब MD फॉर्मेट मतलब इसका फुल फॉर्म है मार्कडाउन, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया हुआ है GST इनवॉइस बिलिंग जनरेटर और इसको मैं अपने कंप्यूटर में जाकर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये सेव हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, मैंने इससे बना लिया है। अब मैं जाता हूँ वापस से अपने क्लाउड कोड के पास। यहाँ पर मैं क्लाउड कोड के पास गया, न्यू सेशन यहाँ पर मैंने क्लिक किया। देखिए जो अभी हम लोगों ने फाइल बनाई थी इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, अटैचमेंट में मैंने यहाँ पर गया अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में और इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया GST इनवॉइस इंस्ट्रक्शंस.md। ये फाइल का मैंने यहाँ पर जो है नाम यहाँ पर डाला हुआ है। तो आप भी इसको जो है सबसे पहले जाकर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाकर अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सेव किया था, ये एक इंस्ट्रक्शन के जैसे काम करेगी। अब हम लोग यहाँ से प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा इस प्रॉम्प्ट के साथ और आप इस claude.md फाइल को बना लेंगे और मैं पहला प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है रीड द फाइल GST इनवॉइस इंस्ट्रक्शंस.md। ये जो फाइल मैंने डाला हुआ है इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसी की गाइडलाइंस इसको जो है यहाँ पर यूज़ करनी है। उसके अकॉर्डिंग मैं जो प्रॉम्प्टिंग दूंगा वो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जनरेट करेगा। मैं यहाँ पर ने प्रॉम्प्टिंग जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ, जिसमें मैंने सेलर की डिटेल्स और भी बाकी चीज़ें यहाँ पर डाला हुआ है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हम इससे भी येस पे क्लिक कर देते हैं। सो इसने यहाँ पर हमारा काम जो है कर लिया है। हम जाकर इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बेसिक से एक HTML फाइल यहाँ पे बन गई है। तो चलिए हम लोग जाते हैं और इसको क्रोम में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक HTML फाइल बन गई है, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये एक बेसिक सा यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस मुझे जो है पूरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो मैंने फील्ड्स चाहा था कि इनवॉइस की डिटेल्स क्या होना चाहिए, सेलर की डिटेल्स आना चाहिए, क्लाइंट की डिटेल्स आना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पर मुझे जो है शो कर रही है, GST रेट वगैरह। इसने एक बेसिक सा HTML फाइल मुझे बना दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट और स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे और इसको और अच्छा तरीके से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक एक जो फंक्शन है उसको यहाँ पर रन करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है क्या। यहाँ पर जैसे कि मैं कोई डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, मैंने कोई आइटम लिया, मोबाइल मैंने लिया, ये मोबाइल की क्वांटिटी है 2, ठीक है, इसका रेट है 10,000। यदि मैं डालता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो शो नहीं हो रहा है। ये जो अमाउंट है मेरे पास, ये अमाउंट यहाँ पर मेरे पास 20,000 आ जाना था। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी और रेट को मैं चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये किससे इंटू होगा, क्वांटिटी इंटू रेट से मेरा अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगा और यहाँ पर मुझे 20K दिखना चाहिए। ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है जो अभी मैंने बनाया। दूसरी बात, और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये वर्क कर रहा है। ये ऐड रो वाला जो सेक्शन है हमारा, ये भी यहाँ पर, और रिमूव रो वाला जो सेक्शन है, ये दोनों यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं काम करूँगा, मैं जाऊँगा और अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट जो है उसको यहाँ पर लिख के देखूँगा। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ये है, हमने क्या दिया हुआ है इसमें कि मुझे इंक्लूड करना है ऐड रो और रिमूव रो वाले बटन को जो डायनेमिक जो है मैनेज हो पाए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अमाउंट जो है वो क्वांटिटी और रेट के साथ यहाँ पर जो है इनटू हो जाए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को देते हैं और क्लाउड कोड हमारे लिए आसान तरीके से यहाँ पर इस काम को कर लेगा। और ये मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जस्ट इस प्रोजेक्ट को अभी आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने इस चीज़ को सिस्टमेटिक करके देखा था। यदि हम लोग चाहें तो केवल और केवल, मैं आपको सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इतना धीरे लेके जा रहा हूँ, यदि हम लोग चाहें तो केवल 2 प्रॉम्प्ट के
द्वारा भी हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ों को समझो कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं, जो फंक्शंस हैं, यदि आप कल को किसी के लिए बनाओ और आप इसको मोनेटाइज करना चाहो, किसी को सेल करना चाहो तो भी आप बना सको। कोई अलग नई स्पेसिफिकेशन आए कि कोई चाहता है कि मेरे जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में मेरा लोगो आए, कोई चाहता है कि उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आए, किसी की और अलग रिक्वायरमेंट आ गई, या जीएसटी के स्लैब में चेंजेस हो गया, कोई डिस्काउंट देना चाहता है, तो आप ऐसे छोटे-छोटे प्रॉम्प्ट्स देके आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ बता रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर इसने अपना काम कर दिया है और मैं इसको यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जब रिलोड किया तो यहाँ पर चेंजेस जो है हमारे कुछ आ गए हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हम लोगों के पास यहाँ पे इनवॉइस की डेट, इनवॉइस नंबर आ गया है। जैसे कि इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, मोबाइल मैंने लिया है Realme, जो मैंने 2 क्वांटिटी पे लिया है जिसका रेट होगा 10,000 रुपीज़, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अमाउंट मेरा जो है 10,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20,000 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉट के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 डेसिमल डिजिट्स और यहाँ पर ये ले रहा है, ठीक है? मैं ऐड रो पे काम करता हूँ, ठीक है? ऐड रो मेरा एक नया रो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट जो हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है यहाँ पे, चार्जर लिया हुआ है, ठीक है? इस चार्जर की क्वांटिटी कितनी है, 5 है। पर चार्जर मेरे को जो है 200 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है? तो ये मेरे पास कितना 1000 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 डेसिमल डिजिट्स अलग तरीके से यहाँ पे आ गई है, ठीक है? उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जीएसटी का रेट है 5%, 18%, 12%, ये भी यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करे, जैसे यहाँ पे 18% के अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल डिजिट्स है वो काफ़ी दिखा रहा है। मेरा टोटल बिल कितना होना चाहिए, 24,780 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉट मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट्स और यहाँ पर ले रहा है। मैं लेकिन चाहता हूँ कि ये भी मेरे लिए यहाँ पर ठीक तरीके से आ जाए। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो बिज़नेस नेम है और थोड़ा ये अच्छी तरीके से दिखे, ये भी अब हम लोग यहाँ पर इसको और अपडेट करते हैं कि और ये बेहतर तरीके से बन पाए। चलिए हम लोग वीएस कोड एडिटर पे चलते हैं और एक यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे जीएसटी का रेट ड्रॉप डाउन पे क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मेरी इंडियन करेंसी दिखे और मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ और देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे होता है। अब हम लोग रेडी टू यूज़ पे चले गए हैं और मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ का फॉर्मेट क्या चेंजेस हुआ है। मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा, ठीक है? मोबाइल की क्वांटिटी है मेरे पास 2, इसका जो अमाउंट है वो होना चाहिए 10,000, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर डेसिमल हट गए, ये मुझे 20,000 प्रोवाइड कर दे रहा है जो मैं चाहता था। यहाँ पर ऐड रो वाला सेक्शन भी हो जा रहा है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकेंड रो है जिसमें मैं जो है चार्जर मैंने परचेज़ किया, ठीक है? जो मैंने 5 चार्जर परचेज़ किया, 5 क्वांटिटी यहाँ डाल देता हूँ। ईच चार्जर 200 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर मेरे को 1000 रुपीज़ शो कर रहा है। मतलब मेरा टोटल बिल यहाँ पे जो बनना चाहिए, यदि जीएसटी मेरी 0% है तो मेरा बिल यहाँ पर टोटल जो है ग्रैंड टोटल होना चाहिए 21,000 रुपये, जो मुझे शो कर रहा है। क्या इसमें मैं 5% क्लिक करता हूँ जीएसटी पे तो ये 5% के अकॉर्डिंग अपडेट कर देगा? यस, मेरी यहाँ पर जीएसटी 1050 रुपीज़ हो गई है। यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जीएसटी रेट 12% हो, मैं चाहता हूँ 18% हो, जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 0% के बाद 3% आता है, फिर 5% आता है, फिर शायद 12, 18 और 28 आता है। आप इसको देख सकते हैं टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर जो टैक्स स्लैब दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग और चाहते हैं कि इसमें और चीज़ें का मॉडिफिकेशन हो। हमारे पास यहाँ पे बिजनेस का नेम ऑटो फिल्ड आए, एड्रेस ऑटो फिल्ड आए, जीएसटीआईएन नंबर बार बार उसको फिल आउट ना करना पड़े। अब हम लोग और आगे स्टेप्स की ओर जाते हैं और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब मैं ना जाता हूँ और वापस से यहाँ पे वीएस कोड एडिटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ना मेरा ये जो विजिबिलिटी है यहाँ पे जो दिख रही है, थोड़ा सा ये अच्छे फॉर्मेट में दिखे। तो मैं उसके लिए यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रोफेशनल एआई टैग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिज़ाइन हो। टॉप लेआउट में मेरे पास अच्छे तरीके से एक कंपनी का लोगो हो, वेल डिफाइंड तरीके से यहाँ पर उसका ब्रांड का नाम हो। राइट साइड में मुझे इनवॉइस नंबर दिखे, इनवॉइस की डेट दिखे, जो इजी विजिबल हो, मतलब वो हाईलाइट हो। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिनिमल टाइप का यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर डिज़ाइन या लेआउट हो। ये मैंने बेसिक से एकदम प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पर जो है एंटर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो हम यहाँ पर ना जो भी काम कर रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि आज से 15 साल पहले मैंने अपने लाइफ की पहली वेबसाइट बनाई थी, जिसको मुझे बेसिक से स्क्रैच से बनाने में, जिसमें मैंने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, उसका डेटाबेस मैंने बनाया, उसको लगभग मुझे बनाने में 20 से 25 दिन लग गए थे। लेकिन आज उसी वेबसाइट को मुझे बनाना हो तो महज
मैं आधे घंटे के अंदर उस वेबसाइट को बना सकता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड और कंप्लीट आपका जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में हम लोग जिस तरीके से क्लाउड कोड को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है, ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होना चाहिए, आपको काफ़ी यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। मैं चाहता तो इसको केवल और केवल 2-3 प्रॉम्प्टिंग के थ्रू यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखा रहा हूँ जिससे कि आप इसको यूज़ कर पाएँ, इससे आप यूज़ टू हो पाएँ, राइट। सो यहाँ पर हमारा काम हो गया है। अब हम लोग जाते हैं, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए, इसने हमारी जो HTML फाइल है उसको और बेहतर तरीके से बना दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो का मुझे सेक्शन दिख गया है, मुझे यहाँ पर एक हेडिंग दिख गया है, इनवॉइस का नंबर दिख रहा है, इनवॉइस डेट दिख रहा है, और भी सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर जो है शो कर रही है। अभी हमें कुछ इनपुट्स के अकॉर्डिंग इसने चेंजेस करके दिए हैं, लेकिन ये फिर भी अभी एक बिलिंग फॉर्मेट के जैसे नहीं दिख रहा है। तो मैं जाता हूँ वापस से इसमें एक लाइन यहाँ पर ऐड करता हूँ कि अपडेट करना है, मुझे डिज़ाइन मॉडिफाई करना है। मैं चाहता हूँ कि ये A4 पेज जो हमारा होता है उसमें प्रिंट हमें निकालने लायक हो, तो उसका जो फॉर्मेट है वो बिलिंग फॉर्मेट के जैसे मुझे यहाँ पर शो हो। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है रिफ़्रेश करके देखते हैं। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखिए ये पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है मुझे शो कर रहा है कि मैं यहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से मेरे पास हेडर आ गया, कंपनी का यहाँ पे मैं नाम डाल सकता हूँ, लोगो डाल सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने मोबाइल परचेस किया इस शॉप से 4 क्वांटिटी पे, जिसका रेट जो था मेरे पास 15,000 था, ये मुझे और अच्छे तरीके से शो कर रहा है। मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ से चार्जर लिया जो मैंने 5 क्वांटिटी पे लिया 200 के प्राइस पे। मैं यहाँ पर और ऐड करता हूँ नेक्स्ट चीज़ें कि मैंने यहाँ पर जाकर जो मैं अभी बना रहा हूँ इस पे मैंने शॉप से और भी कुछ चीज़ें लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर LED लाइट लिया, ठीक है, जो 2 लाइट्स मैंने लिए, इस लाइट का रेट 450 रुपीज़ था। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऐड का भी ऑप्शन आ गया, रिमूव भी हो जा रहा है, यस सेकंड चीज़ें रिमूव भी हो जा रही है। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल एंड सब टोटल्स हो गया। मैंने क्या किया, मैंने ना A4 साइज़ रखा। आप चाहें तो आपने देखा होगा कि हमें बिलिंग थोड़ा छोटा भी मिलता है ताकि हमारे जो पेज है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सके। तो मैंने अभी A4 के अकॉर्डिंग रखा कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ सके और लास्ट में मेरे पास ग्रैंड टोटल दिखा सके और मैं यहाँ पे डाउनलोड करके कस्टमर को या प्रिंट करके बिल प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैंने तो बना लिया है, लेकिन कंपनी वाला ये चाहेगा कि बिजनेस का नाम मुझे बार बार ना डालना पड़े। क्लाइंट का नाम तो वो डालेगा लेकिन बिजनेस का नाम ना डालना पड़े, उसको सेलर का डिटेल्स GSTIN नंबर बार बार ना डालना पड़े, उसका एक लोगो हो, कंपनी का नाम यहाँ पर जो है लिखा हुआ हो, मतलब शॉप का नाम यहाँ पर लिखा हुआ हो, ठीक है। ये सब चीज़ें वो चाहेगा यहाँ पर उसको मिले। अब मैं VS कोड एडिटर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाकर एक और प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बिजनेस का एक लोगो का एक URL प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिजनेस नेम मैंने दिया हुआ है, मैंने एक डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल से GSTIN नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार ना लिखना हो, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग जो है प्रॉम्प्ट देते हैं। सो हम यहाँ चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, आप देखिए यहाँ पर मैंने जो शॉप का नाम डालना चाहा था वो आ गया, GSTIN नंबर आ गया, लेकिन लोगो नहीं आया, ठीक है। दूसरा काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो डाउनलोड PDF है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये जो बिलिंग है वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट GSTIN नंबर आ गया, मुझे बार बार ना डालना पड़े। मेरे पास प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट रिटेलर हूँ, मेरे सुपर स्टोर का नाम यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लोगो डालूँ और मैं यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर पाऊँ, ये मैं यहाँ पर चाहता हूँ। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ पर एक लोगो डालना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, IBB.co, ये आपकी वेबसाइट है imgbb.com। ये इस वेबसाइट पर आप चले जाइए, यहाँ पर आप स्टार्ट अपलोडिंग पे चले जाएंगे तो आप एक लोगो को अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक लोगो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है इसको अपलोड कर देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर अपलोड होने टाइम लेगा। इस जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा तो मुझे एक यहाँ पर URL मिलेगा, ठीक है। इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो एक लोगों को चीज़ों को डालना होगा। तो मैं इस URL को कॉपी कर लिया हूँ और मैं यहाँ पर जाके प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो है बिजनेस लोगो अपडेट हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर मेरा लोगो जो है आ चुका है, जो मैंने लोगो अपलोड किया था। तो यहाँ पर लगभग हमारा काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है इस इनवॉइस को, इस PDF को। मैं अब इसमें ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इनवॉइस का जो बिल है ये यहाँ पर डाउनलोड हो सके। जैसे कि मैं अभी इस पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं जाता हूँ VS कोड एडिटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड हो जाए मेरी JS PDF लाइब्रेरी यूजिंग एज ए CDN लिंक,
और मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड जो है इनवॉइस जो है बटन मेरी यहाँ पे वर्क करे। जब मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर जनरेट करे और डाउनलोड करे एक प्रोफेशनली PDF फॉर्मेट में मेरी इनवॉइस जो मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ। तो हम लोग जाते हैं, इसको यहाँ पर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। अब हम जाकर यहाँ पर इसको जो है एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। हम जाते हैं, जैसे मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मेरा फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ मेरे डाउनलोड हो गया है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक PDF बन गया है जो इस तरीके से मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, रेट डालूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे यहाँ पर PDF दिखने लगेगा। अब हम जाते हैं एक और इन्वॉइस को यहाँ पर जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राइस 1 kg दे दिया जिसकी क्वांटिटी 2 है, इसका रेट यहाँ शो हो रहा है, अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, ऑयल हमने लिया, शुगर लिया, और भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड PDF में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इनवॉइस डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये इनवॉइस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, एडिट करना है इसको। ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ, टेनोर शेयर के पास जाता हूँ और यहाँ पर यदि आपको कभी भी PDF फॉर्मेट के थ्रू आपको यदि इसको एक्सेल फॉर्मेट में शेयर करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ PDNob ऑनलाइन के अंदर, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए PDF टू एक्सेल इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। कई सारी फाइल्स होती है जिसको हम लोग यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में बनाते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि उनको उसको एक्सेल के फॉर्मेट में कैसे चेंज करना है। सो मैं यहाँ पर फाइल को अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप OCR के साथ और विदाउट OCR के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने OCR के साथ इसको यूज़ किया, यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कन्वर्ट PDF टू एक्सेल किया। यहाँ पर लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन में कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे इंग्लिश, चाइनीज़, जैपनीज़। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन में इंग्लिश रखा हुआ है और यहाँ पे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने जैसे कन्वर्ट टू एक्सेल पे क्लिक किया, सो देखिए यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में इसने यहाँ पर PDF को एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं इस एक्सेल फाइल को, तो हमारा PDF जो है इजी तरीके से एक्सेल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो हमने डाला हुआ था PDF फॉर्मेट में, उसने विद इन 1 क्लिक में यहाँ पर हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में अच्छी तरीके से यहाँ पे शो कर दिया है, राइस, ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस डाउनलोड वाला जो सेक्शन है इनवॉइस जनरेटर का, उसको भी यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने क्लाउड कोड की तरफ। आपको मैंने जैसे कि बताया क्लाउड AI के बारे में और क्लाउड कोड के बारे में। क्लाउड कोड को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, इसको यूज़ करके भी देखा। क्लाउड AI हमारे लिए फ्री है, लेकिन क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर्क दोनों के लिए हम लोग को एटलीस्ट प्रो वर्जन पे अपडेट करना होता है, इससे बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो आप इसमें प्रो वर्जन के साथ क्लाउड कोड में जो भी मैंने सिखाया उसके साथ कई सारे यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं क्लाउड कोवर्क की। इसके साथ ही साथ क्लाउड ने अभी एक क्लाउड डिज़ाइन भी जो है उसको बनाया है, तो आगे आने वाले जो पार्ट्स है उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। क्लाउड कोवर्क एक एजेंटिक ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो देखेंगे वो देखेंगे क्लाउड कोवर्क के बारे में, क्लाउड डिज़ाइन के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। लास्ट में मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ क्लाउड कोड के लिए। देखो यार, AI हमारे लिए आ चुका है, ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है। जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर को एक टास्क दिया जाता था कि आपको XYZ एक प्रोजेक्ट पे वेबसाइट या कोई भी चीज़ें आपको बनाना है, जिसको डिलीवर करना होता था उसको एंड यूज़र को, राइट। वो इंस्ट्रक्शंस देता था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो एक सीनियर लेवल पे काम करता था, और उसके साथ एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब आज के टाइम में प्रोडक्ट मैनेजर को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं क्लाउड कोड को। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यदि आप काम कर रहे हो, इस रोल पे आप यदि काम कर रहे हो, तो आप आज के टाइम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर सकते हो। आपके लिए सॉफ्टवेयर लिख के देगा आपका क्लाउड कोड। आपको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है क्लाउड कोड को यदि आप यूज़ कर रहे हो तो। आई थिंक यदि आपने पहली बार यूज़ किया होगा क्लाउड कोड को इस वीडियो को देखते हुए, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्लाउड कोवर्क के साथ साथ क्लाउड डिज़ाइन को भी और भी इसके नए फीचर्स को। तब तक के लिए बने रहिए द स्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच।